कभी कभी सच इतना खौफनाक होता है कि उसे छुपाने के लिए लोग पूरी जिंदगी झूठे जीते रहते हैं। लेकिन सच की एक आदत होती है, वो देर से सामने आता है पर आता जरूर है। और जब आता है तो कई साल पुराने राज एक ही रात में खोल देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LoveYouOfficial.com पर, जहां आपको मिलती है रहस्यमय, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना और राहुल आधी रात को गांव के पुराने कब्रिस्तान में पहुंचा। वहां उसे सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी, जो एक कब्र के पास बैठकर रो रही थी। उसने बताया कि उसका नाम सीमा है और उसे 25 साल पहले मार दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो कातिल का नाम बताने वाली थी, कब्रिस्तान के गेट पर एक रहस्यमय आदमी दिखाई दिया और अचानक सीमा की आत्मा गायब हो गई। अब आखिर वो आदमी कौन था और मीरा को किसने मारा था? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा आदमी धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसका चेहरा धुंधली रोशनी में डरावना लग रहा था। वो पास आकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल घबराया हुआ था। मैं बस ऐसे ही मैं आया था, आदमी ने गुस्से में कहा। यह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। राहुल ने हिम्मत करके पूछा। अभी यहाँ एक औरत थी सफेद साड़ी में। आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वो तुरंत बोला, यहाँ कोई औरत नहीं है। फिर उसने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे कब्रिस्तान से बाहर ले जाने लगा। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान की एक कब्र के पास उसे फिर सफेद साड़ी का साया दिखाई दिया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगले दिन राहुल पूरे गांव में सीमा के बारे में पूछने लगा, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। गांव वाले उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते। आखिरकार एक बूढ़ी दादी ने राहुल को बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 25 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, सीमा। वो बहुत सीधी और अच्छी थी, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश कब्रिस्तान के पास मिली। राहुल हैरान रह गया। उसका कातिल पकड़ा नहीं गया? दादी ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि गांव के लोग उससे डरते थे। राहुल ने पूछा, किससे? दादी बोली, गांव के जमींदार से। राहुल के दिमाग में एकदम से बिजली सी कौंधी। उसे याद आया, कल रात कब्रिस्तान में जो आदमी उसे भगाने आया था, वो कोई और नहीं बल्कि वही जमींदार था। उस रात राहुल फिर से कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। घड़ी में फिर से 12 बजे और वही रोने की आवाज फिर गूंजने लगी। राहुल धीरे धीरे उस कब्र के पास पहुंचा। इस बार सफेद साड़ी वाली औरत फिर से वहां खड़ी थी और राहुल की तरफ देखकर बोली, तुम वापस आ गए? राहुल बोला,
मुझे पता चल गया तुम्हें किसने मारा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। राहुल बोला, वो जमींदार था, है ना। अचानक तेज हवा चलने लगी। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसी ने मुझे मारा था, क्योंकि मैंने उसका सच देख लिया था। अचानक कब्रिस्तान के गेट पर फिर से वही लालटेन दिखाई दी। जमींदार वहां खड़ा था और इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। अब क्या होगा? क्या सीमा की आत्मा को इंसाफ मिलेगा? और क्या जमींदार का 25 साल पुराना सच सामने आ पाएगा, या फिर राहुल भी इसी रहस्य का शिकार बन जाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए। भाग 4 में आएगी आगे की कहानी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन